मोदी की भी जो कोई गुरु है ना, उसका नाम है ममता बनर्जी। मोदी जी इनको फॉलो करके झूठ में आगे आए हैं। जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा था कलकत्ता को लंदन बना दूंगी, बोली थी, बना क्या? आप भी तो घूम रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं लंदन, नहीं हम लंदन नहीं गए, लेकिन फोटो वीडियो हम देखते हैं। लंदन बहुत खूबसूरत है, यहाँ के मुकाबले ये तो कुछ नहीं दिखा। दोनों में कंपैरिजन है, कौन ज़्यादा बड़ा झूठा है। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या थी कि मुसलमानों की हालत बंगाल में दलित से बदतर है। बीजेपी को सामने रखकर मुसलमान वोट को अपनी बाप की जागीर समझती है। टीएमसी चाह रही है। अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम है समीर आलम, मैं क्या मुसलमानों का नेता नहीं? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसी क्यों होगा? ममता बनर्जी क्यों होगी? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है समीर आलम। समीर आलम जी, आप कांग्रेस से हैं? बिल्कुल मैं कांग्रेस से। ये जो गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस का हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो असल में बंगाल का फ्यूचर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अधीर रंजन चौधरी पूरे देश के विरोधी दल के नेता हैं और हमारी लड़ाई, आप ये भी पूछेंगे कि आप तो 34 साल सीपीएम से लड़े, आज वो दोस्त कैसे हो गए? तो आप ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो आप देखिएगा सीपीएम के जो नीचे जो गुंडे लोग थे ना, आज वो सारे लोग जर्सी बदलकर टीएमसी में हैं। हमारी लड़ाई उन गुंडों से थी। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से जाती लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है गुंडे गर्दी की लड़ाई। आज हम लोगों का रैली था अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में, जब अधीर रंजन चौधरी देश में संसद में भी आवाज़ उठाते हैं और सड़क पे भी, उनका सवाल क्या है कि जो शारदा नारदा यहाँ पर केस किया किसने, आपको पता है? कांग्रेस के लीडर ने किया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई, उसके बाद हम सरकार से चले आए। सीबीआई आज इंक्वायरी नहीं हो रही है। वही मुकुल राय इसी जगह में आप जहाँ खड़े हैं, यहीं पर खड़े होके कहा था अमित शाह ने, भाग मुकुल भाग, और आज कह रहे हैं आ मुकुल आ गले लग जा। ये है तुम्हारा चरित्र। अधिकारी जी, शुभेंदु जी, वो तो लोहा चोर है, वो सभी जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। चोर चोर मौसेरे भाई। जैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो एक परसेप्शन हमारे देश में है जी कि वोट कटवा कह दिया जाता है, बीजेपी के एजेंट के रूप में कह दिया जाता है कि जो हमारा वोट काटेगा वो बीजेपी का एजेंट है। ममता बनर्जी जो से मतलब जो क्या मतलब ये जैसे अमेरिका की तरह बनाना चाह रहा है। नहीं, जो से मुराद आप क्लियर बोलिए ना, किसको बोल रहे वोट कटवा? आप खुल के बोलिए। हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है वोट टीएमसी की तरफ से इस तरह की आवाज है कि कांग्रेस वाले वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? माने जो अपोजिशन लीडर होता है, जो अपोजिशन में बंगाल में, वो वोट काटने के लिए लड़ता है। ये उनकी पॉलिटिकल, मतलब मैं यही सोचता हूँ, बड़ा अफसोस होता है। हम यही जानना चाहते थे, क्या ममता बनर्जी चाहती है कि सिर्फ 2 ही पार्टियां रहे, भाजपा और टीएमसी, बाकी कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़े? हाँ, ये बात तो हकीकत है कि ममता बनर्जी जानती है कि अगर इस देश को और प्रदेश को कोई चला सकता है ढंग से तो वो कांग्रेस है। और ये बीजेपी या वो खुद के अपने नेताओं के बारे में अगर सोचो, वो जानते हैं जिस दिन कांग्रेस मजबूत हुआ, देश और प्रदेश दोनों मजबूत होगा, तो इनकी कुछ चलने वाली है नहीं। जब ये जानती है, ये जानबूझ के चाह रही है कि बीजेपी को सामने लाकर, बीजेपी को सामने रखकर मुसलमान वोट को अपनी बाप की जागीर समझती है। टीएमसी चाह रही है। अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम है समीर आलम, मैं क्या मुसलमानों का नेता नहीं? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसी क्यों होगा? ममता बनर्जी क्यों होगी? मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, प्रदेश का लीडर हूँ, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? मैं उसका वोट का क्यों नहीं ला सकता? हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकते मगर ये क्यों बोला जाता है? ओवैसी ने क्या एग्रीमेंट किया है क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ओवैसी जी से भी, आपके चैनल के माध्यम से, शायद आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। ओवैसी जी 2013 के आखिर के बाद पूरे देश के लोगों ने उन्हें जाना, उससे पहले भी वो एमपी थे। और अगर कांग्रेस इतना ही बुरा था तो 10 साल उसके साथ पार्टनरशिप कैसे कर ली है? पार्टनरशिप और गठबंधन किसके साथ के खिलाफ ही बोल रहे हैं पूरा? ये तो बीजेपी की चाल है। अब एक बात बताइए, आप बद्रुद्दीन अजमल को जानते हैं ना? आसाम में 2 एमपी उनके भी हैं, मीडिया उनको नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि वो जोड़ने की बात करते हैं और वैसी तोड़ने की बात करते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को जाता है। तो बीजेपी का बी टीम अगर ये बोल रहा है तो क्या गलत है? यहाँ तो ऐसे भी लोग मिले जो मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ममता बनर्जी को वोट देंगे। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ओवैसी को भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नहीं, चूंकि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब आप बताइए, आप ममता बनर्जी की बात मैं चैलेंज करके, मैं मंच में भी कहता हूँ और टीवी के स्क्रीन में भी, अगर कोई माइक ला ले, आपके यहाँ से चैलेंज करके बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है ना?
राजेंद्र सच्चर कमेटी की। है ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या थी कि मुसलमानों की हालत बंगाल में दलित से बदतर है। राइट, राइट, एकदम राइट। ये कब कहा गया था आपको? कहा गया था तब जब यहाँ लेफ्ट की सरकार थी। बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं, आप उस वक्त मुसलमान यहाँ पर 2.5 से 3% नौकरी में थे और आज 1% है। आज़ादी से लेके अब तक मुसलमानों की हालत इससे बदतर कभी नहीं थी। क्या बात करते, जिन्हें नहीं पता है वो बोलेंगे। टीएमसी की सरकार में मुसलमानों की स्थिति बदतर हुई। बद से बदतर हुई है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका डाटा है। उससे पहले लेफ्ट में ये रिपोर्ट आई है ना। बिल्कुल, सोचिए लेफ्ट तो बहुत खराब था, मैं भी मान लिया, बहुत अच्छी बात है, साथ... मगर आप नहीं, वो खराब था, ये उससे 100 गुना ज्यादा खराब है। अच्छा, 100 गुना ज्यादा। अब बोलिए, जिन्होंने कहा था कांग्रेस में ठीक स्थिति थी, कांग्रेस के वक्त में यहाँ 10% मुसलमानों को नौकरी थी, क्या बात कर रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं ठीक। तो वही चीज आप बोलिए के समय और अच्छी स्थिति थी। तो इससे पता चला कि नहीं, अंग्रेजों का मुझे शायद नहीं पता, नहीं उससे पहले नहीं पता, मुझे नहीं पता। जो जानता हूँ वो बोलूँगा आपको। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलता। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जो कांग्रेस के नहीं, 2 और 2 200 नहीं कर देते हम लोग मन की बात नहीं, दिल की बात सुनते हैं, मन की बात कहते नहीं है। आज क्या स्थिति है प्रतिनिधित्व के, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के? मंत्री कितने हैं मुसलमान यहाँ और दलित? क्योंकि यही दोनों की आबादी सबसे ज़्यादा है। 30% मुसलमान, 30% दलित। हम नेता खोज रहे हैं, दलित मुसलमान का तो मिलता ही नहीं टीएमसी में। नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पार्टी कह रही है कि मैं मुसलमानों की हमदर्द हूँ, उन्होंने कितने मंत्रियों को दिया? नहीं दिया। कल्याण मंत्रालय खुद रखी है। हाँ, ममता बनर्जी खुद रखी है, वो खुद रखी है। हाँ। यही तो सवाल है उनसे कि आखिर क्यों वो वही रखी है। आपको एक बहुत बड़ी बात कह दूं, हमने भी धोखा खाया था इनकी बड़ी बड़ी बातों पे हम आए थे और इन्होंने कहा था कि 10,000 मदरसे रिकॉग्नाइज होंगे। अगर 10,000 मदरसे रिकॉग्नाइज होते हैं तो आप जानते हैं 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इन्होंने कहा था उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कर दिया जाएगा। अगर उर्दू वाकई सेकंड लैंग्वेज होता तो बैंक से लेके थाने तक हर जगह एक उर्दू का बंदे को नौकरी मिलता। बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। असल में एक बहुत बड़ी बात कह दूँ, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं हो रही, छोटी मुँह सच बात हो रही है। मैं कद में छोटा हूँ। मोदी की भी जो कोई गुरु है ना, उसका नाम है ममता बनर्जी। मोदी जी इनको फॉलो करके झूठ में आगे आए हैं। जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा था कलकत्ता को लंदन बना दूंगी, बोली थी, बना क्या? आप भी तो घूम रहे हैं। तो नहीं देख रहे हैं लंदन? नहीं, हम लंदन नहीं गए, लेकिन फोटो वीडियो हम देखते हैं। लंदन बहुत खूबसूरत है, यहाँ के मुकाबले ये तो कुछ नहीं। ये तो नहीं, ये तो ठहरा हुआ शहर हो गया। 20 साल पहले नहीं, मगर मैं यहाँ रोकूंगा। ममता बनर्जी कभी गलत नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलती, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, उनके नेता लोग कहते हैं। वैसे तो मोदी जी भी बोले थे कि इस बना देंगे, बनारस को क्या बना देंगे। कब बोले थे मोदी जी? 2014 के आसपास। और दीदी कब बोली थी? 11 में। तो उस्ताद कौन हुआ? दीदी। मैं नहीं बोल रहा, दीदी उस्ताद है। तो अब उस्ताद शागिर्दों में झगड़ा है। शागिर्द कह रहा मैं अब तुझसे बड़ा उस्ताद हो गया। अरे तुमने तो कहा था लंदन, मैंने टोक्यो दिखाया है। तुमने पेरिस कहा था, मैंने कुछ और दिखाया है। तुमने कहा था माँ माटी मानुस, मैंने कहा 15 लाख। दोनों में कंपटीशन है, कौन ज़्यादा बड़ा झूठा है, डिसाइड जनता को करना है। अच्छा, ये भी तो 50 लाख के करीब बोल रहे हैं बीजेपी वाले की नौकरी देंगे बंगाल में। नहीं, 2 करोड़ तो उन्होंने दे दिया। अब तक 12 करोड़ नौकरी दे दिया उन्होंने। हिंदुस्तान में 6 साल हो गया, 12 करोड़ नौकरी मिल गया है। 7 साल हो, 14 करोड़ उन्होंने दे दिया है। मगर अफसोस क्या है ना, वो सारी नौकरी जो है मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के हैं। मिस्टर इंडिया देखा था ना, उस वक्त मोगैम्बो के टाइम में वो घड़ी बड़ी कीमती थी। उस वक्त एक ही घड़ी था जो अनिल कपूर पहनते थे। अभी बीजेपी के जितने नेता मंत्री और जितने उनके घोषणा है, सबको मिस्टर इंडिया का घड़ी दे दिया गया। वो सुनना ही आता है, दिखाई नहीं आता है। तो यही बात है। जैसे आप लोग का कहना है जितनी सेकुलर पार्टियां सबको साथ लेंगे, सबका स्वागत करेंगे। ओवैसी साहब को सेकुलर नेता नहीं मानते आप? बिल्कुल सेकुलर पार्टी है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई इस देश में ये कहे, उनके भाई का आपने बयान सुना था? सुना आपने बयान? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। क्यों हटाएंगे? वो पुलिस कहाँ के है, किसके पुलिस है? 2013 की बात है, लगता है 12-13। मतलब 12-13 में जो बोला वो अभी धुल गए क्या? नहीं, हमेशा थोड़े बोल रहे हैं। बदलाव हो सकता है, नजरिया बदल। अगर नजरिया बदला है तो उनको अपनी हरकत बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप बिहार में क्यों नहीं लड़े? आप पूरे सीटों में, आप सेकुलर पार्टी है, आपने गड़बड़, आप लड़िए ना भाई। आप कहते हैं किसी मुसलमान ने, दलित है आप में, हर कोई, आप पूरे सीट में बंगाल में लड़के दिखाइए। मगर जहाँ जहाँ बीजेपी को फ़ायदा हो वो सीट में लड़ेंगे। अच्छा, 2 ही लोग एक अंदाज में बोलते हैं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। बोलिए कौन? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना, कहती है ना भाई।
और वैसे ही कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो दोनों की आइडियोलॉजी क्या है? अब ये सेकुलर है, कट्टरपंथी है, और इसी तरह अंग्रेज कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना, ये कांग्रेसी क्या कर लेंगे? वही राग अलाप रही हैं दीदी, साइन बोर्ड कर देंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये वही लोग जो पहले गुलाम अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, वही सोच लेकर आज भी आए हैं। हो सकता है हम क्वांटिटी में कम ज़रूर है दोस्त, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। मीर आलम है, कांग्रेस के नेता हैं, इनका कहना है कि लेफ्ट के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करेगा, हो सकता है कि वापसी भी आपकी हो और पिछले साल हम लोग सिर्फ 1.5 से 2% से चुक गए थे, और इस बार हम लोग 2-4% से बढ़ जाएंगे। तो आपका क्या कहना है इनकी बातों पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो कवरेज है उसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी भी बजा दीजिए। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह आपके साथ रूबरू होते रहेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। जय भीम, जय भारत।